हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे वुमेन्स के लिए एक बहुत ही अच्छी फेलोशिप की बात करने जा रहे हैं, जो शायद से बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट्स को जो आगे पढ़ना चाहती हैं, पीएचडी करना चाहती हैं, रिसर्च करना चाहती हैं, शायद से वो इस चीज के लिए अवेयर नहीं है। तो ये वीडियो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वुमेन्स के साथ शेयर कीजिए, गर्ल्स के साथ शेयर कीजिए जो आपके कॉलेज में है, इंस्टीट्यूट्स में है, ताकि वो भी अपना जो सपना है वो साकार कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, डीएसटी में एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसको हम वाइज फेलोशिप के नाम से जानते हैं। ये सभी जो आपके प्रोग्राम्स हैं ये स्पेशली वुमेन्स के लिए ही डेडिकेटेड है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, मैथ्स से, फिजिक्स से, लाइफ साइंसेस से, केमिस्ट्री से, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, तो डीएसटी आपको एक स्पेशल फेलोशिप देता है, दैट इज नोन एज वाइज फेलोशिप। तो इस फेलोशिप के बारे में हम जानते हैं, डीएसटी मींस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, जो वाइज फेलोशिप के बारे में आपको बताता है। वाइज फेलोशिप फॉर पीएचडी, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो पीएचडी करना चाहते हैं उनको एक स्पेशल फेलोशिप जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे मिल रही है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड किसकी तरफ से, टेक्नोलॉजी की तरफ से आपको मिल रही है। कह रहे द वाइज फेलोशिप ऑफ पीएचडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट डॉक्टोरल रिसर्च इन बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस टू वुमेन साइंटिस्ट। ये बात आप जरूर समझेंगे यहाँ पे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके वुमेन साइंटिस्ट के लिए है। ठीक है, वुमेन्स को मिल रही है ये आपकी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ये जो एज ग्रुप है, यानी कि आपका जो वुमेन्स है उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए भाई, तो यहाँ पे आपका एज ग्रुप होना चाहिए 27 से 45 साल, यानी अप टू एज ऑफ 45 ईयर्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो इसका विजन क्या है, इसका विजन यही है कि वुमेन्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले भाई, क्या मिले, वुमेन्स जो है इनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले कि वो यहाँ पे अपना पीएचडी जो है वो क्या कर पाए भाई, कंप्लीट कर पाए। तो इसका विजन बस यही है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम वुमेन को एनकरेज कर रहे हैं कि वो पीएचडी आगे कंटिन्यू करें, यही हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है। और अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी भाई, टारगेट ग्रुप की, तो हम किस किस ग्रुप को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, तो वुमेन हु हैव पोस्ट ग्रेजुएशन इन बेसिक और अप्लाइड साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री एंड विश टू परस्यू इन पीएचडी सो दे कैन अप्लाई इन वाइज पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। यानी कि अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, आप चाहते हो पर मंथ आपको कुछ मिले, तो वहां पे आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पीजी कंप्लीट है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो वुमेन्स रेगुलरली कहीं पे एम्प्लॉय है, यानी कि जो कहीं ना कहीं अपना रेगुलर जॉब कर रहे हैं, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे साइंटिफिक डिसिप्लिन क्या है जरा देख लेते हैं भाई। 5 यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि फिजिक्स और मैथ्स के जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी ईटी के जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो क्या क्या होगी, तो सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, वुमेन साइंटिस्ट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक और अप्लाइड साइंस। जैसे कि आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बेसिक साइंस का मतलब लाइफ साइंसेस, बॉटनी, जूलॉजी, मतलब इस तरीके से अगर आपने बेसिक साइंस या आपने किसी सब्जेक्ट में अप्लाइड साइंस में आपने डिग्री ले रखी है, जैसे केमिस्ट्री की डिग्रीज होंगी आपके पास, फिजिक्स से रिलेटेड डिग्री होंगी, मैथ्स से रिलेटेड होंगी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है एमएससी ही हो, आप यहाँ पे एमफिल कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हो, एमटेक, एम फार्मा, बीटेक, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 27 ईयर्स है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 45 ईयर्स है, ठीक है। और यहाँ पे +3 एक्स्ट्रा बेनिफिट किसको मिला है भाई, एससी, एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट्स को, उनको यहाँ पे स्पेशल जो है क्या मिला हुआ है, रिलैक्सेशन जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। और अगर आपकी उम्र 27 साल से कम है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकता है जरा वो भी देख लेते हैं। ये तो क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबिलिटी थी, एज वाइज एलिजिबिलिटी थी, और भी यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। तो जो
अनएम्प्लॉयड वुमेन है, जो कहीं पे एम्प्लॉयमेंट अपना सर्व नहीं कर रहे हैं, कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं, वो अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है या जिन्होंने ऑलरेडी कहीं पे रजिस्टर कर दिया है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहां उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है वहां का फेलोशिप जो है उन्हें छोड़ना पड़ेगा, तब वो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 years ड्यूरेशन इन पीएचडी एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने जब भी इसके लिए अप्लाई किया है वहां उस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से 2 साल अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी करते हुए हो गए हैं तो यहाँ पे आपको नहीं लिया जाएगा। यानी 2 साल से कम अगर हुए हैं कहीं पे पीएचडी करते हुए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे 37,000 पर मंथ मिलेगा, जिसमें आपका एचआरए इंक्लूडेड है। ठीक है, साथ ही साथ आपको 1 लाख रुपए साल में एक बार मिलेगा और आपको 50,000 रुपए भी साल में एक बार और मिलेंगे, यानी कि ओवरऑल एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपए एक साल में एक बार मिलेगा। इसके अलावा मतलब 37,000 रुपए महीना मिल रहा है, इसके अलावा 1.5 लाख रुपए आपको और मिलेगा। मैक्सिमम आपको यहाँ पे जो है 5 साल के लिए जो पैसा है वो मिल सकता है। तो कॉल जो है वो इसके लिए थ्रू आउट द ईयर ओपन है, इसके लिए कोई क्लोजिंग डेट नहीं है। आप पूरे साल में जब भी अप्लाई करना चाहते हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो प्रपोजल है जो आप सबमिट करोगे वो इस पर्टिकुलर आप अपनी वेबसाइट पे सबमिट करेंगे। राइट, तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई हैं और गाइडलाइंस बताई हुई हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपका प्रपोजल होना चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए, सबके लिंक्स आपको यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा फेलोशिप है जो सभी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए बना हुआ है, और मतलब यहाँ पे एज सच कोई आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है कि हमें सीएसआईआर नेट का एग्जाम ही क्लियर होना चाहिए तभी हमें गवर्नमेंट फेलोशिप देगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो डीएसटी है यहाँ पे सिर्फ आपके पास अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कुछ होना चाहिए, उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ पे फेलोशिप जो है वो मिल जाएगी। राइट, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड। ठीक है, आप अपने चैनल के साथ यहाँ पे जुड़े रहेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू अ हैप्पी दशहरा।